So today we are starting with maths chapter 3, square and square roots. It's a pretty simple, easy chapter. For the beginning of this chapter, before we begin, I would like to give you a homework. And the homework is you have to write the squares of numbers up to 30 like this: 1 square 1, 2 square 4. Now I'm sure you know what is 1 square. 1 square is 1 into 1, which is 1. When you square something, you multiply the same number by itself twice. Okay, 2 square is 2 into 2, 4. You don't have to write this, I'm just showing you. Then you will write 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, and so on up to 30 square, which is 900. Okay, so this is your first homework for today. और ये सब लिखना नहीं है, ये लिख के तुम्हें मेमोराइज करना है. यू टू मेमोराइज ऑल द स्क्वायर्स अप टू 30. तुम्हें सारे स्क्वायर लर्न होने चाहिए. यू टू लर्न ऑल द स्क्वायर्स अप टू 30. ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट होमवर्क. शुरू करने से पहले ही मैंने दे दिया, क्योंकि इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है. यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई एंड रिमेंबर. नाउ लेट्स गो अहेड. नाउ व्हाट इज स्क्वायर बेसिकली? When we say squares, the square of a number is the product of the number with itself, with the number itself. Suppose एक number x है, तो x का square होगा x times x, which is denoted by x, और उसके ऊपर पावर में 2 लिखते हैं हम लोग, x रेस टू 2, या फिर x पावर 2, या फिर x स्क्वेयर्ड, या फिर x स्क्वेयर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 4 स्क्वेयर इज 4 टाइम्स 4, विच इज 16. स्क्वेयर ऑफ 4 इज 16. 9 स्क्वेयर इज 9 टाइम्स 9, विच इज 81. स्क्वेयर ऑफ 9 इज 81. Perfect squares. This is second. So you know what is a square. Okay, how to square a number. Next term you should understand is perfect square. What is a perfect square? Or a square number. A natural number is called a perfect square or square number if it is the square of some natural number. अगर कोई नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है तो उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं. जैसे 1 is a perfect square. Why? Because 1 is a square of 1 itself. 1 का square 1 होता है. 4 is a perfect square. Why? Because 4 is a square of 2. 9 is a perfect square. 9 is a square of 3. 16 is a perfect square because it is square of 4. 25 is a perfect square because it is square of 5, and so on. So you can say that 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121. These are all perfect squares. These are all perfect squares. I will just write a number. You have to tell me whether it is perfect square or not. 50. Rashi? Rashi, is 50 a perfect square? नो, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. क्योंकि अगर ये तुम सीरीज को आगे बढ़ाओगे, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 50 नहीं होता है. नो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स यू 50. दैट्स व्हाई 50 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. व्हाट अबाउट नेक्स्ट नंबर 64? आरवी. आरवी, is 64 a perfect square?
whose square is 64? 8 8s are 64, right? So 8 square is 64. So 64 is a perfect square because it is square of 8. So yes, it is a perfect square. ठीक है, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. तो नंबर देख के ही तुम्हें पता चलना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं. लेकिन हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता. यू कैनॉट जस्ट लुक एट द नंबर एंड टेल वेदर इट इज परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. A perfect square is a number which is always expressible. Remember, always expressible as the product of pair of equal factors. इनके जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर के, वो हमेशा पेयर में होते हैं. हमेशा प्राइम फैक्टर्स हमेशा पेयर में रहेंगे. ठीक है, ये मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा. जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि 196 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? इज 196 अ परफेक्ट स्क्वायर? इफ सो, फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज 196. तो वी डोंट नो. मुझे नहीं पता 196 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अगर इसके फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है. तो किसका स्क्वायर होगा 196? तो हम लोग इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 196 इसके प्राइम फैक्टर्स 2 98 जा, 2 49 जा, 2 सॉरी 49 तो 2 से नहीं जाएगा, डायरेक्ट ये जाएगा 7 से. 7 7 जा एंड 7 1 जा. तो ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स. नाउ लेट अस राइट इट डाउन. सो 196 कैन बी रिटन एज 2 times 2 times 7 times 7. अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे 2 भी पेयर में है और 7 भी पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है. 2 इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन पेयर्स एंड इन अ पेयर ऑफ 2 एंड 7 इज ऑल्सो एग्जिस्टिंग इन अ पेयर. ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, we can write it as 196 is equal to 2 square times 7 square. 2 into 2 2 square होता है, 7 into 7 7 square होता है. So 196 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 7 the whole square. अगर 2 square into 7 square है तो इसको 2 into 7 the whole square भी लिख सकते हैं. So 196 is nothing but 2 sevens are 14 square. So 196 is a perfect square. 196 is a perfect square. किसका स्क्वायर है वो? It is square of 14. It is the square of 14. ऐसे करके तुम पता लगा सकते हो. ठीक है, नोट कर लो इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग से करवाऊंगा मैं.
Okay, shall we go to the next question? Show that 1764 is a perfect square and find the number whose square is 1764. This has to be done by you guys. ये तुम लोग सॉल्व करोगे, उसका पिक्चर क्लिक करके मुझे भेजोगे और मैं चेक करूँगा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नंबर बड़ा है 1764. प्राइम फैक्टराइजेशन ध्यान से करना. सर मैं पिक्चर नहीं भेज सकता, फोन नहीं है मेरे साथ. अच्छा, तुम मुझे कैम पे दिखा देना. ओके सर. Cool. I've got it from Rashi. Sir, we are able to see your WhatsApp. I know. Don't see. Close your eyes. You are right, Rashi. You are correct. Come on, guys. क्या हो गया? आरवी, तनिष, तनुष. अच्छा, कल कौन सा टेस्ट है पता है ना तुमको? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, फुल चैप्टर. Okay, so I cannot give any more time. Look at the solution, please. 1764 को पहले 2 से डिवाइड करना है. 882, फिर आएगा 441. 441 3 से डिवाइड होता है. उसके डिजिट्स का सम देखो, 4 प्लस 4 प्लस 1 9 होता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल है. फिर 147 आता है, वो भी 3 से डिविजिबल है. फिर 49 आता है, फिर 7 से, और वो 7 से. मैंने 441 को 442 लिख के कर दिया था. Oh, अभी गलत हो रहा. okay, so you found your mistake. So 1764 is 2 times 2 times 3 times 3 times 7 times 7. 2, 3 और 7 तीनों पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है. सो उसको 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर, या 2 इंटू 3 इंटू 7 द होल स्क्वायर लिख सकते हैं. 2 इंटू 3 इंटू 7 इज 42 स्क्वायर. सो 1764 इज अ स्क्वायर ऑफ 42, और 42 square is 1764. Let's go to the next question. Show that 6292 is not a perfect square. अब तो बोल ही दिया है 6292 perfect square नहीं है, तो हम लोग 6292 को लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3 जा, 2 1 जा, और 92 मतलब ये हो जाएगा 46. 3146 से डिवाइड होगा ये. फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. 2 15 जा 30, 2 7 जा 14, 1573 आएगा. क्या ये 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं. 3 से होगा क्या? 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 7 16. नहीं, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. 4 से डिवाइड होगा? नहीं होगा. 5 से होगा? नहीं होगा. 6 से होगा? नहीं होगा. 7 से होगा? ट्राई कर सकते हैं. 1573 डिवाइडेड बाय 7. 7 2 ज़ा 14, 1 7, 7 2 ज़ा 14 अगेन. यहाँ पे आ जाएगा 3. नहीं होगा. 7 से भी डिवाइड नहीं होगा. 8 से नहीं होगा. 9 से नहीं होगा. 10 से नहीं होगा. 11 से होगा क्या? 1573 डिवाइडेड बाय 11.
11 वन ज़ा 11, यहाँ पे आएगा 4 7 ज़ा 11, 4 ज़ा 44, ये हो जाएगा 3 3 11 3 ज़ा 33, 11 से हो गया, ठीक है। सो 11 143 ज़ा, अब ये 143 किससे डिवाइड होगा, ये भी 11 से होगा डिवाइड। 11 से होगा। 11 13 ज़ा 11 13 ज़ा 143 होता है। अब 13 पूरा गलत करवा देगा ये। 13 is a factor which does not occur in pair. 13 ones, I'm sorry. ठीक है, so 13 is a factor which does not occur in pair. So 6292 is equal to 2 square into 11 square into 13. So since 13 is a factor which is not in a pair, hence 6292 is not a perfect square, ऐसे करके लिख देना। 13 एक ऐसा फैक्टर है जिसकी कोई पेयर नहीं है, वो पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसके लिए 6292 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। सो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट लीस्ट नंबर should 3675 be multiplied to get a perfect square number? Also find the number whose square is this new number. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। सो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। व्हाट दे आर आस्किंग इज कि जो 3675 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो बाय विच नंबर शुड इट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। तो डेफिनेटली अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके जो फैक्टर्स है वो पेयर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कोई ना कोई ऐसा एक फैक्टर होगा जो पेयर में नहीं होगा, और हमें क्या करना है, वो पेयर को कंप्लीट करना है टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट इसको लिखेंगे कैसे, हाउ वी विल एक्सप्रेस इट, राइट इट, दैट इज द मेन क्वेश्चन। सो आई विल शो यू। सो 3675, अभी इसको मैं किससे डिवाइड करूं, इसका प्राइम फैक्टर है 5 से करूं या 3 से? हाँ, हमेशा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से शुरुआत करनी है। 3675 3 से डिविजिबल है, ये कैसे पता चला? अगर मैं सारी डिजिट्स को ऐड करता हूँ, 3 + 6 9 + 7 16 + 5 21, 2 + 1 3, 3 आता है या 3 का फैक्टर आता है, 3 का मल्टीपल आता है, तो ये 3 के टेबल में आएगा या 3 से डिविजिबल होगा। सो यहाँ पे आएगा 1225। 1225 को अगर देखो तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3 बिकॉज द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज 1। सो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसको हमें 5 से करना पड़ेगा। यार नहीं यार, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा हाँ होना चाहिए बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 2 रिमाइंडर बचेगी 22, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 245। अगेन मैं 5 से डिवाइड करूँगा, 5 4 ज़ा 20 एंड रिमाइंडर बचेगी 4 5 5 9 ज़ा 45। अब आएगा 7 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। सो 3675 is equal to 3 times 5 times 5 times 7 times 7। अब क्लियरली यहाँ पे 5 का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, 7 का पेयर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये 3 अकेला है बेचारा, तो इसको पेयर बनानी है। पेयर बनाने के लिए 3675 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। एग्जैक्टली तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? सो 3675 must be
multiplied by 3 in order to make it a perfect square. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, therefore 3675 टाइम्स 3. ये न्यू नंबर क्या होगा, कोई मुझे बता सकता है? Please multiply and find out. And let me know. One one zero two five. 11025. 11025. Okay, so 11025 is a perfect square. ये भी हमें पता चल गया. लेकिन फाइंड द नंबर हु स्क्वायर इज द न्यू नंबर. ये जो न्यू नंबर है वो किसका स्क्वायर है, वो हमें पता लगाना है. अब मैं 1105 का प्राइम फैक्टराइजेशन फिर से नहीं करूंगा, क्योंकि 1105 मुझे पता है क्या है. 11025 इज 3 इंटू 3 इंटू, एग्जैक्टली वो हमारा ओरिजिनल जो प्राइम फैक्टराइजेशन था उसमें 3 एक और मल्टीप्लाई करके हमें मिला है. सो दैट इज 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर. करेक्ट, विच इज 3 times 5 times 7 the whole square, which is 3 5s are 15 and 15 7s are 105. 105 square. So जो न्यू नंबर बना है it is the square of 105. Therefore the new number is the square of 105. Yes, Rashi. I couldn't understand that. आपको कैसे पता चला कि 3675 उसको मल्टीप्लाई 3 से ही करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखोगी 5 की पेयर बन रही है, 7 की पेयर बन रही है, लेकिन 3 बेचारा अकेला है. मतलब हमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पेयर बनाना पड़ेगा. और भी दूसरी पेयर्स हम ऐड कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट सबसे छोटा नंबर. मतलब एक ही ऐसा छोटा नंबर है जिसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसके पेयर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, विच इज दैट नंबर 3. बिकॉज 3 ही अकेला है. तो उसकी पेयर कंप्लीट करने के लिए मैंने 3675 को 3 से मल्टीप्लाई किया. 3 से मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया. और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में अब 3 5 और 7 तीनों पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहा है. सो दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 105. नाउ यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Great. Okay, we will go to the next question. By what least number should 6300 be divided to get a perfect square and find the number whose square is this new number? अब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा है, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस नंबर 6300 को हमें डिवाइड करना है. मीन्स जो भी नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हटा देना है. पेयर बनानी नहीं है हमें, जो पेयर में नहीं है उसको हटा देना है, डिवाइड कर देना है. कैसे इसको करते हैं देखो. सो फर्स्ट 6300 और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से शुरुआत करेंगे. 3 1 5 0 ज़ा
2, फिर से 2 15 ज़ा 30, रिमाइंडर 1, 2 7 ज़ा 14, रिमाइंडर 1, 1575। इसको 3 से डिवाइड करेंगे 525, इसको फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 ज़ा 3, 7 ज़ा एंड 5 ज़ा। इसको 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा अब। 5 3 ज़ा 15 एंड 5 ज़ा 25। फिर से 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा। ठीक है, सो 6300 के जो प्राइम फैक्टर्स है दैट इज 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 और 7 अकेला। दैट मीन्स 2 is in pair, 3 is in pair, 5 is in pair, but 7 is not in a pair. मतलब क्या करेंगे अब यहाँ पे, बिकॉज आई नो दैट आई हैव टू डिवाइड द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर मैं लिखूंगा 6300 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 7 to make it a perfect square. बेसिकली जो पेयर में नहीं होता है उससे ही मल्टीप्लाई करना है और जो पेयर में नहीं होता उससे ही डिवाइड करना है। ऐसे क्वेश्चंस में याद रखना, ठीक है। therefore 6300 divided by 7, we know this orally, 900, ठीक है। therefore 900 is a परफेक्ट स्क्वायर। ये तो हमें पता है 900 किसका स्क्वायर है, ये भी पता है, बट फिर भी फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा, अपने को लिखना पड़ेगा। 900 इक्वल्स सेम फैक्टर्स एक्सेप्ट 7, क्योंकि 7 ही डिवाइड हुआ है, तो 2 टाइम्स 2, 3 टाइम्स 3 एंड 5 टाइम्स 5, विच इज 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर, which is 2 times 3 times 5, the whole square, which is 6 5s are 30 square. ठीक है, so finally you can write 30 square is 900. The number whose square is the new number is 30. ऐसे questions exercise में भी आएंगे तुम्हें. So I don't want you to be confused in any way when you face these kind of questions. Okay, shall we move ahead? Chalo. So this is your exercise. ये तुम्हें मैं होमवर्क में दूंगा। ये पूरा लेसन प्लान का जो PDF है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, और एक्सरसाइज 3 ये तुम्हारी होमवर्क होगी आज की, ठीक है। बट अभी सिर्फ 40 मिनट्स हुए हैं, लेक्चर इतना जल्दी हम ख़त्म नहीं कर सकते। लेट्स डू द सेकेंड पार्ट एज वेल। So we are starting with the second part of the chapter. And this part is about properties of perfect squares. Properties of perfect squares. So what are the properties of perfect squares? I want you to note it down. Each and every property. मैं जैसे ही एक्सप्लेन करूंगा तुम्हें उसको नोट डाउन करना है। प्लीज तनुष, तनिष, आरवी, राशि, एवरीवन, यू विल नोट डाउन, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्लीज राइट इट डाउन। बहुत लिखना है अभी, फटाफट। प्रॉपर्टी नंबर 1, देयर आर 11 प्रॉपर्टीज।
विथ एग्जाम्पल्स यू हैव टू नोट डाउन, और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी, a number ending in 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square. कोई भी नंबर अब अगर 2 से, 3 से, 7 से या 8 से एंड होता है तो वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब अगर किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 या फिर 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. इसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूंगा टिल यू नोट डाउन दिस प्रॉपर्टी. 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 4 स्क्वायर 16 होता है, 5 स्क्वायर 25 होता है, 6 स्क्वायर 36 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है, 8 स्क्वायर 64 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है और 10 स्क्वायर 100 होता है. मुझे चाहिए कि तुम लोग सिर्फ नोट करो कि हर एक नंबर के यूनिट प्लेस में क्या क्या नंबर आता है. 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0. These are all the perfect squares from 1 to 10. तुम आगे पूरे इन्फिनिटी तक जितने भी परफेक्ट स्क्वायर लिखने लिख सकते हो, लेकिन ये सबके जितने भी नेचुरल नंबर है सबके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं. देयर कैन बी 1, आई एम सॉरी, I started on a wrong note. There can be 0, there can be 1, there can be 4, there can be 5, there can be 6, and there can be 9. 0, 1, 4, 5, 6, 9. यूनिट प्लेस पे तुम्हें सिर्फ यही डिजिट देखने को मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे. ठीक है, सारे लिखना है. if you want परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनके अलावा कोई नंबर मिलेगा ही नहीं. इसका ये भी मतलब है कि 2, 3, 7 और 8 जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे होते हैं वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है, अगर ये लॉजिक ओके. और एक बात बताता हूं, मैंने बोला ये सारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे हो सकते हैं. इज दिस अ परफेक्ट स्क्वायर 46? yes or no? no, it is not perfect square. it is not a perfect square. ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 आया किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 1, 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना जरूरी है. यू सी व्हाट आई एम टेलिंग. मैं इसको एक लॉ बना के तुम्हें लिख के बताता हूं. all perfect squares of natural numbers must end with either of 0, 1, 4, 5, 6, 9. 0, 1, 4, 5, 6, 9. बट प्लीज इसको प्लीज नोट कर लो, बट इट इज नॉट मैंडेटरी, it is not mandatory that any number which ends with, please note karo, any number which ends with 0, 1, 4, 5, 6 or 9 is always a perfect square.
it is not mandatory that any number which ends with 0, 1, 4, 5, 6 और 9 is always a perfect square. जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया एग्जाम्पल 46 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 99 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 35 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, 50 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ये सारे नंबर के एंड में 0, 1, सपोज मैं और एक ले लेता हूँ 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. ये सबके एंड में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर. बट परफेक्ट स्क्वायर के एंड में ये नंबर होना जरूरी है. याद रखना, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर मैंने यहाँ पे बताए उसके एंड में उसके यूनिट प्लेस पे देखो, या तो 0, या तो 1, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 9 है. So all the numbers ending with these numbers may or may not be perfect square, but perfect squares always end with one of these numbers in its units place. ठीक है, और उसी का ये कंटिन्यूएशन है. ये प्रॉपर्टी 1 का कंटिन्यूएशन बताया मैंने तुम्हें कि नंबर 2, 3, 7, 8 वाले तो कभी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते. मतलब तुम्हारे सामने एक नंबर आया 123, इसको तुम आंख बंद करके बोल सकते हो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. नहीं है, क्योंकि 3 है ना एंड में, क्योंकि 3 है एंड में. लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा नंबर आता है 6766, ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो. तो हम कैसे पता लगाएंगे? वी विल डू प्राइम फैक्टराइजेशन. उसके प्राइम फैक्टर्स अगर पेयर में एग्जिस्ट करते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो नहीं है. तो ऐसा क्यों करना पड़ा? बिकॉज हमने यूनिट प्लेस को देखा. यूनिट प्लेस में 6 आता है. ओ 6 का मतलब है कि 6 जिसकी भी यूनिट प्लेस पे आता है वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो हमें चेक करना पड़ेगा. तो सिर्फ नंबर की यूनिट प्लेस को तुम्हें नोट करके जज करना है वेदर इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट. इफ यू आर कंफ्यूज्ड, डू द प्राइम फैक्टराइजेशन. नेक्स्ट प्रॉपर्टी, please note down the next property. Property number 2, a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. A number ending in an odd number of zero is never a perfect square. perfect square के end में odd number of zero 1 0 3 0 5 0 हो ही नहीं सकते. perfect square के end में हमेशा even number of zero होने चाहिए, 2 0 4 0 6 0 एंड सो ऑन. सो मतलब 160 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? है ही नहीं. 160 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. 4000 कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. व्हाट इज दिस नंबर? 9 लाख कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इसमें 1 3 और 5 जीरोज है, इसके लिए कोई भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो इसका एक्सटेंशन, ये प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन क्या है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी? It is when I say a number ending with even number of zeros, a number ending with even number of zeros may or may not be a perfect square. तुम देखो मैंने कैसे लिखा इस स्टेटमेंट को, और वो वाले स्टेटमेंट को देखो. इससे पहले वाला स्टेटमेंट क्या बोलता था कि a number ending with odd number of zeros is never a perfect square. Never. A number ending with odd number of zeros is never a perfect square. सीधा ना बोल दिया उसने, नहीं हो ही नहीं सकता ये. लेकिन मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है उसको देखो. मैंने क्या स्टेटमेंट लिखा है? अ नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर ऑफ जीरो मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल मैं देता हूं. फॉर एग्जाम्पल 100 क्या है? 10 का स्क्वायर. 10 का स्क्वायर मतलब इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है,
कितने जीरो एंड में? 2 जीरो। 400 किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। यस, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट अबाउट 600? नो, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके भी एंड में 2 जीरो है, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। सो जरूरी नहीं है कि सारे नंबर्स जिसके एंड में इवन नंबर ऑफ जीरो होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऑड नंबर ऑफ जीरो वाले तो कभी हो ही नहीं सकते परफेक्ट स्क्वायर, बट इवन नंबर से एंड होने वाले नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, अ नंबर एंडिंग विथ इवन नंबर ऑफ जीरो मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यहां पे तुम लिख सकते हो नॉट a perfect square, although it is ending with even number of zeros, but still it is not a perfect square. ठीक है, so that was property number 2. Yes, Tanush. That 2500 is a perfect square. It is a perfect square. Yes, it is ending with 2 zeros, even number of zeros. But what about 2400? No, it's not. 2400 is not a perfect square. 2600, not a perfect square. What about 25,000? No. Not a perfect square. Can never be. Because 25,000 ends with 3 zeros. 3 zero, odd number of 0 can never be perfect square. ठीक है? So what you are doing here is you are actually understanding the properties and your ability to identify perfect squares is improving. Because अब तुम ये सब प्रॉपर्टी से परफेक्ट स्क्वायर को देखोगे। हमेशा तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर को आइडेंटिफाई करने के लिए लॉन्ग डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग भी लगाना है, प्रॉपर्टीज का यूज करना है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 then it is not a perfect square. I say don't do this property. इसकी कोई जरूरत नहीं है। If a number when divided by 4 leaves a remainder 2 or 3 then it is not a perfect square. इसको भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, सो प्रॉपर्टी 3 और 4 से मैंने तुम्हें बचा लिया, इसका कोई सीधा सीधा एप्लीकेशन नहीं है। ये दो प्रॉपर्टी अगर तुम्हें नहीं भी पता है तो कोई भी तुम्हें जीनियस बनने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी को साइड में रखो, इसका कोई जरूरत नहीं। सीधा प्रॉपर्टी 5 पे चलते जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस प्रॉपर्टी यू हैव टू नोट डाउन, और इसको तुम प्रॉपर्टी नंबर 3 नाम देना। 3 और 4 को हटाओ, प्रॉपर्टी नंबर 3 ये होगी तुम्हारी। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 3, एक्चुअल प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, सो प्रॉपर्टी 3 क्या है? द स्क्वेयर ऑफ एन इवन नंबर is always even, and this is absolutely important क्योंकि इसका एप्लीकेशन तुम आगे करने वाले हो फ्यूचर ईयर्स में। द स्क्वेयर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। किसी भी इवन नंबर को स्क्वेयर किया तुमने तो तुम्हें आंसर इवन ही मिलेगा। 2 इवन नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 भी इवन है। 4 इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 भी इवन है। 6 इवन नंबर है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 भी इवन है। 8 इवन नंबर है, 8 का स्क्वायर 64 है, वो भी इवन है। सो थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होता है। 1 का स्क्वायर 1, 1 भी ऑड है, उसका स्क्वायर भी ऑड है। 3 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर 9, 3 भी ऑड है, 9 भी ऑड है। वैसे ही सारे एग्जाम्पल यहां पे दिए हुए। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, द प्रॉपर्टी नंबर 4, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। प्लीज ये दोनों प्रॉपर्टी लिख लो। प्रॉपर्टी 3 था द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, एग्जाम्पल दे दो। प्रॉपर्टी 4 है द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, एग्जाम्पल दे दो। Done. Next property, property number 5.
The square of a proper fraction is smaller than the fraction. Very interesting property, although not very useful but very interesting. एक प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा उस फ्रैक्शन से छोटा होता है. सपोज एक नंबर है 2/3. इज इट अ प्रॉपर फ्रैक्शन? यस, हमने रैशनल नंबर पढ़ा है. प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है. 2/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 4/9. और अगर तुम 2/3 और 4/9 को कंपेयर करते हो तो 4/9 2/3 से छोटा है. तो ये प्रूव हो जाता है कि स्क्वायर of a proper fraction is always smaller than the fraction itself. Always remember, a proper fraction is always smaller than 1. Proper fraction is always smaller than 1. मैं इसको अगर डेसिमल में भी ये रूल अप्लाई करूं तो ये रूल करेक्ट है. मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं. सपोज मेरे पास एक नंबर है 0.1. इसको मुझे स्क्वायर करना है. 0.1 का स्क्वायर. बताओ मुझे 1 से छोटा मतलब 0.1 से छोटा नंबर मिलेगा स्क्वायर करके या बड़ा नंबर मिलेगा? स्मॉलर नंबर और बिगर नंबर, व्हाट विल आई गेट? डोंट डू इट, जस्ट टेल मी. I'll do it and show you. Bigger number. Okay, let's see. 0.1 times 0.1, which is 0.01, which is smaller than 0.1. 0.1 खुद एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. 1/10 1 से छोटा है. ऐसे नंबर को जब हम स्क्वायर करते हैं ना, हमें और छोटा नंबर मिलता है. 1 से छोटे 0 और 1 के बीच में किसी भी नंबर को मैंने स्क्वायर किया, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, आई विल गेट अ स्मॉलर नंबर ऑन स्क्वायरिंग इट. ठीक है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत लोगों को ये नहीं पता है. कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट विल बी 0.02 का स्क्वायर? ओरली बताओ यार. 0.004. 0.0004. कितने डेसिमल प्लेस है? 4. तुम्हें तो समझ में आया क्या हुआ? देखो यहाँ पे डेसिमल प्लेस 1 था, स्क्वायर किया, डेसिमल प्लेस 2 हो गए. यू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन स्क्वेयरिंग अ नंबर विच इज इन डेसिमल्स? द डेसिमल प्लेसेस आर बिकमिंग डबल. यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस थे, स्क्वायर किया 4 हो गए. नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस अगर वो बढ़ गए तो ये नंबर छोटा हो जाएगा. The number will become smaller. So on squaring such numbers, you will get a smaller number. And these all numbers are proper fractions or smaller than 1 or between 0 and 1 you can say. ठीक है. So orally ये सारे calculations तुम्हें और knowledge होना चाहिए तुम्हें maths के बारे में. Okay, 8th property. And this is a very important one. मैं इसको 8th नहीं है 6th property है तुम्हारे लिए. And I consider it to be one of the most important property. Property number 6. मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं उतना ही लिखना, पूरा मत लिखना. For every natural number n, we have n plus 1 the whole square minus n square equals sum of n plus 1 and n. इतना लिख लो, फिर मैं तुम्हें इसका पूरा हिस्ट्री बताता हूं. डन दिस मच? लिखा इतना? अब मैं तुम्हें बताता हूं ये क्या प्रॉपर्टी है. व्हाट इज दिस n plus 1 and n?
You know what are consecutive numbers? What are consecutive numbers? पता है किसी को? Yes. जो एक के बाद एक आते हैं. Very good. The numbers, please लिख लो इसको जिसको नहीं पता है. The numbers which come one after another, which come or occur one after another, are consecutive. The numbers which come one after another are consecutive. Example 4, 5, 6. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल 22, 23, 24. ठीक है. तीसरा एग्जाम्पल 101, 102, 103. ऐसे कंजिक्यूटिव बहुत सारे हो सकते हैं. तीन नहीं, तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं. कंजिक्यूटिव मीन्स द नंबर्स विच कम वन आफ्टर अनदर. तो कैन आई से n एक नेचुरल नंबर है. n के बाद क्या आएगा? व्हाट कम्स आफ्टर n? n+1. n के बाद क्या आएगा? n+1. 4 के बाद क्या आएगा? 4+1 5. 5 के बाद क्या आएगा? 5+1 6. कंजिक्यूटिव में यही तो होता है ना. सो दैट मीन्स n and n+1 are consecutive. है कि नहीं? n और n+1 कंजिक्यूटिव है. तो ये मैं क्यों बता रहा हूं n और n+1 कंजिक्यूटिव? आई विल टेल यू. अगर n और n+1 कंजिक्यूटिव है तो हमने जो भी प्रॉपर्टी लिखी उसको देखो ध्यान से. n+1 का स्क्वायर था, उसमें से मैंने n का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया तो मुझे पता है क्या मिला? मुझे मिला n प्लस n+1, दोनों का सम. दोनों को मीन्स दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस उन दोनों के सम जितना होता है. प्लीज राइट दिस स्टेटमेंट विच आई एम राइटिंग ओवर हियर. द सम, सॉरी, द डिफरेंस ऑफ squares of two consecutive numbers, the difference of squares of two consecutive numbers is equal to their sum. दो consecutive number के square का difference उनके sum जितना होता है. The difference of squares of two consecutive numbers is equal to their sum. The difference of squares of two consecutive numbers is equal to their sum. मतलब अगर मेरे पास एक नंबर है n+1 का स्क्वायर करूंगा मैं, दूसरा नंबर है n जिसका स्क्वायर करूंगा और दोनों का डिफरेंस लूंगा तो मुझे n और n+1 का सम मिलेगा. तो इसको हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, चेक करते हैं ये सही है या नहीं. सपोज एक दो कंजिक्यूटिव छोटे नंबर लेते हैं. एक नंबर है 5 और एक नंबर है 6. आर दे कंजिक्यूटिव और नॉट? ऑफ कोर्स दे आर कंजिक्यूटिव. तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? 6 का स्क्वायर. और छोटा नंबर कौन सा है? 5 का स्क्वायर. इन दोनों के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, 36 - 25 कितना मिला मुझे? 11. और इन दोनों नंबर का सम कितना है? 5 + 6 कितना मिला मुझे? 11. वाओ, द प्रॉपर्टी गेट्स अप्लाइड. समझ में आया क्या प्रॉपर्टी है? दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस जो होता है वो उनके सम जितना होता है. ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछते हैं वो लोग. और उसमें तुम क्या करते हो? अगर तुम्हें पूछा, सपोज तुम्हें पूछा है 42 स्क्वायर - 41 स्क्वायर, बच्चे क्या करते हैं पता है? 42 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर 41 का स्क्वायर निकालते हैं, फिर डिफरेंस लेके आंसर देते हैं और उनको 0 मार्क्स मिलता है, भले आंसर करेक्ट है. क्यों? क्योंकि 42 का स्क्वायर और 41 का स्क्वायर का जो डिफरेंस है, इट इज नथिंग बट 42 + 41.
सीधा ऐड कर दो उनको, 83, दैट्स इट, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू देयर सम। ठीक है, तो ऐसे और भी एग्जांपल्स है यहाँ पे। 36 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर क्या होगा, 36 प्लस 35 71। 89 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करना है, सीधा क्या करना है, उनका सम ले लेना है, बिकॉज दैट्स अ प्रॉपर्टी, दैट्स अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 7, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। नोट करो इसको, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स? सपोज कोई भी नेचुरल नंबर लेते हैं, लेट्स से 5, तो सम ऑफ 5 फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स क्या होता है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। 1 पहला ऑड नंबर है, सेकेंड ऑड नंबर 3 है, फिर 5, फिर 7 प्लस 9, और इनका सबका सम लेते हैं। चलो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 9 25, और ये हमें डायरेक्ट मिल सकता है, इतना सब ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने क्या किया, सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर लिया था ना, तो 5 का स्क्वायर कर दिया, तो मुझे मिल गया 25, विच इज एक्चुअली इक्वल टू देयर सम। अगर मुझे पूछा है सम ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नेचुरल नंबर, तो मैं सीधा 8 स्क्वायर 64 लिख दूंगा। मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, फर्स्ट 8 ऑड नंबर्स है, उनको ऐड करूंगा तो 64 ही आएगा मेरे को। ठीक है, सो सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, और इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग। नोट डाउन द एग्जांपल्स एज वेल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 8, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 natural numbers m, n and p are said to form a Pythagorean triplet if the sum of the square of two numbers which are smaller is equal to the square of the larger number out of all the three। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, एग्जांपल है 8, 6 and 10। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं, ये मुझे चेक करना है। ठीक है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10, तो 10 का स्क्वायर मैं यहां लिख दूंगा, कितना होगा 100। और दो छोटे नंबर कौन से हैं, दो छोटे नंबर है 8 और 6, ये दोनों के स्क्वायर का सम निकालूंगा मैं। सो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 कितना होता है 100।
So three natural numbers are said to form a Pythagorean triplet if the sum of the squares of the two smaller numbers is equal to the square of the larger number. जो इस केस में ट्रू है, मतलब 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर है. इसका मतलब है 8, 6 और 10 ये तीनों ट्रिपलेट्स जो है ये स्पेशल काइंड ऑफ ट्रिपलेट्स है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट. दिस पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर रिलेटेड डायरेक्टली विद अ थियरम ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड पाइथागोरस थियरम, जो शायद इस साल हम लोग पढ़ेंगे. तुमने पढ़ा है पहले कभी पाइथागोरस थियरम के बारे में? ओह तनुष, तुमने कहाँ पे पढ़ा है? हमारा था लास्ट ईयर. ओह ओके, ठीक है. बाकी लोगों को इस साल पढ़ना है पाइथागोरस थियरम. एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो. कोई भी तीन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, फॉर एवरी नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1, प्लीज नोट डाउन दिस. द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. चलो इसको हम लोग चेक करते हैं. राशि एक नंबर बताओ जो 1 से बड़ा है. 4. Okay, so our number m is 4. So let us find the Pythagorean triplet corresponding to m is equal to 4. तो मेरा पहला नंबर है 2m, तो 2m क्या हो जाएगा? 2 into 4 which is 8. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट. ओके, सेकेंड है m स्क्वायर माइनस 1. m है 4, 4 स्क्वायर minus 1 will be 16 minus 1 will be 15. This is the second Pythagorean triplet. First है 8, second है 15 और third क्या है? The third will be m square plus 1. m square plus 1 is 4 square plus 1 या फिर 17. 16 plus 1 which is 17. मतलब 8, 15 और 17. 8, 15 and 17 are the three Pythagorean triplet. देखो यहाँ पे m is equal to 4 से ही वो लोग ने 8, 15, 17 निकाला है. अगर m is equal to 5 ले लोगे तो तुम्हें मिलेंगे Pythagorean triplet 10, 24 and 26. मतलब for every natural number m greater than 1 you have three special numbers which are known as Pythagorean triplet which are of this form. तो ये फॉर्मूले लिखना भूलना मत. These are the, you can say, three Pythagorean triplets formulae for any natural number m greater than 1. Please note it down. Yes. वो लोग क्वेश्चन तुम्हें कैसे देंगे वो भी हम करेंगे. We will do those questions also. What kind of questions they are going to give, what do they expect actually, कैसे solve करना है, we'll do that. So they might give you a number and they will say that find the Pythagorean triplet, or they might give you one of the number and tell that this is the greatest of the three Pythagorean triplet, find the other two. तो तुम्हें ये तीनों फॉर्मेट को यूज करके निकालना है. आई विल शो यू दैट. प्रॉपर्टी नंबर 11 नहीं है ये, एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर 9 है. बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, कंसेक्यूटिव स्क्वायर याद रखना, फिर से वर्ड आया है कंसेक्यूटिव. देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स. This is also an important one. ठीक है, सपोज दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स है, लेट्स से 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. 4 स्क्वायर क्या है? 16 और 5 स्क्वायर क्या है? 25. ठीक है, 16 और 25 के बीच में कौन से नंबर है? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
1 2 3 4 5 6 7 8. How many numbers lie between 4 square and 5 square? Can anyone tell me? 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है? 8. 8. ये 8 नंबर में से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 17 18 19 20 21 22 23 24 एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अब इसका मैं तुम्हें इस जो प्रॉपर्टी है उससे मैं रिलेट करके बताता हूं क्या बोलना चाहते हैं वो लोग. सो 4 is n and 5 is n plus 1. इन दोनों के स्क्वायर के बीच में 4 स्क्वायर और 5 स्क्वायर के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं 2n. n क्या है? 4 और 2 इंटू n कितना हो जाएगा? 8. मतलब देर विल बी 8 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर. हमें जो छोटा नंबर है उसको लेके उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो हमें मिल जाएगा कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर है इन दोनों के बीच में. आई एम जस्ट गोइंग टू गेट वन मोर एग्जाम्पल फॉर दिस. सपोज आई हैव अ नंबर लेट्स से 93 स्क्वायर एंड 94 स्क्वायर. इनके बीच में हाउ मेनी नॉन परफेक्ट स्क्वायर lie between them? How many non-perfect square numbers lie between them? तो तुम क्या करोगे? 93 स्क्वायर और 94 स्क्वायर में से छोटा नंबर कौन सा है? 93. उसको ले लोगे. 93 को ले लिया मैंने और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. 93 2 सा कितना होता है? 186. तो 186 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे बिटवीन 93 स्क्वायर एंड 94 स्क्वायर. ना मुझे 93 का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत है ना मुझे 94 का स्क्वायर निकालने की ज़रूरत है. मैं सीधा सीधा छोटे नंबर को लेके 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. इतने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर मुझे दोनों के बीच में मिल जाएंगे. एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल द नंबर्स. ठीक है, इसीलिए इसको प्रॉपर्टी में हम लोग लिखते हैं. So this is your property between two consecutive square numbers. Consecutive होना जरूरी है. Don't apply this property on any two square numbers. Between two consecutive square numbers n square and n plus 1 the whole square, there are 2n non-perfect square numbers as verified by us. Property number 9. And then start the solved examples which we are not going to do today. So that's a good news for you. नहीं तो फिर दो डबल होमवर्क हो जाता है. आई डोंट वांट यू टू गेट डबल होमवर्क ऑन फ्राइडे. इट्स अ बैड डे टू गेट डबल होमवर्क बिकॉज कल फिर से तुम्हारा क्लास है, टेस्ट भी होगी, सो यू विल रिक्वायर टाइम. तो आज मैंने क्या किया? मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया. सेकेंड पार्ट का सिर्फ प्रॉपर्टीज और थियरी जो है वो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया. कल हम लोग सेकेंड पार्ट के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स तुम्हारे साथ डिस्कस करेंगे. ठीक है, और उसके बाद होगी तुम्हारी साइंस की सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स की टेस्ट. राइट, सो दैट इज योर टुमारोज प्रोग्राम. अब एक चीज है, तुम्हारा वेकेशन चल रहा है ना अभी, सो मुझे होमवर्क क्यों टाइम पे नहीं मिल रहा है? सिर्फ राशि का होमवर्क मेरे बोलने से पहले आ गया, बाकी सब लोग होमवर्क में डिले कर रहे हैं. मुझे होमवर्क मेरे मांगने से पहले चाहिए. अगर आज क्लास है 2 से 3 दिन मैक्सिमम होमवर्क हो जाना चाहिए. सैटरडे होमवर्क दिया है, मैक्सिमम बाय वेडनेसडे होमवर्क हो जाना चाहिए और मुझे भेज देना है. तनिष का होमवर्क अभी तक नहीं मिला मुझे. सो थोड़ा सा ना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे मेरे होमवर्क को रखो, नहीं तो आगे जब काम बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगा. ठीक है, आज का तुम्हारा होमवर्क मैं वापस बोलता हूँ. पार्ट 1. यस राशि. फ्रॉम द चैप्टर एक्चुअली हमारे स्कूल में ना सेकंड चैप्टर शुरू हो गया, वो एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स वाला. कोई बात नहीं, हम वो भी करेंगे. तो ये मुझे एक बात बताओ राशि, स्कूल चालू है क्या अभी भी? नहीं सर, एक्चुअली जब स्कूल खत्म होने
ओके, ग्रेट, नो प्रॉब्लम। मेरा जो प्लानिंग है ना, मुझे मई में तुमसे मैथ्स के 5 चैप्टर करवाने हैं, 5 चैप्टर्स, ठीक है। दिस इज वन ऑफ देम, दिस इज द सेकेंड ऑफ देम। मतलब मई तक मुझे 5 चैप्टर करने हैं, मई में नहीं। सो दिस इज द सेकेंड वन। फिर और एक बार और इससे पहले वाला जो एक्सपोनेंट है वो भी ले लेंगे, और 2 चैप्टर जो भी तुम्हें अच्छे लगते हैं वो भी ले लेंगे, ठीक है। सो विल फिनिश 5 चैप्टर्स एनी हाउ। साइंस में ऑलरेडी एक कर लिया है, और एक हम लोग फोर्स एंड प्रेशर वाला कर लेंगे, ठीक है। सो वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन व्हेन स्कूल्स रीओपन इन जून। तो हम लोग को वो एग्ज़ाम के पीछे एग्ज़ाम का सिलेबस को कंप्लीट करने की जल्दी नहीं रहेगी, टेस्ट के साथ हमारा सब कंप्लीट हो जाएगा, एंड यू गाइज विल बी रेडी। एग्जाम की डेट शीट आ गई। ओह यस, टेल मी, प्लीज़ टेल मी। 24 जून। 24 जून, एंड व्हाट इज़ द सिलेबस? सिलेबस बताया है? हाँ। ओके, प्लीज़ टेल मी यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू गिव मी दिस इन्फो। स्कूल में एग्ज़ाम कब है, सिलेबस क्या है, रेगुलर इंटरवल पे मुझे बताते रहना। आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग।